बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक इशू आपके सामने रेज़ करना है और आपको इन्फॉर्म करना है कि रजिस्ट्रेशन में आपको क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। कि आप लोगों का इशू ये हुआ है कि आप लोगों ने जो एफए के स्टूडेंट थे उन्होंने बीए के लिए अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करते हुए जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही इंटर कर रहे हो तो ऑनलाइन अप्लाई के टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो भूल गए, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना इंटर नहीं किया, ठीक है। तो एडमिशन आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी को अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया ही नहीं। ऐसे ही जैसे बीएड कोई बच्चे कर रहे हो और उन्होंने एमएड के लिए अप्लाई किया या बीए किया हुआ तालिब इल्म एमए के लिए अप्लाई करता है, एफए किया हुआ बीए के लिए अप्लाई करता है, तो आपको एट द एंड डिग्री में रजिस्ट्रेशन नंबर का इशू होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर में इशू है। तो यानी कि इशू ऐसा सच नहीं है, आपको 2 रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर रख सकते हो, 2 रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं रख सकते। फिर अगर आप एट दी एंड डिग्री के लिए अप्लाई करोगे तो आपको इशू हो सकता है, इसलिए उसको अभी से करेक्ट करवाना लाजमी काम। आप लोगों ने ये एप्लीकेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो आपने यहाँ पर लिखना है, वो बेशक एफए का हो बीए का हो जिसका भी होगा आपने वो यहाँ पर लिखना है। और यूनिवर्सिटी ने ड्यूरिंग एडमिशन जो होगा वो अगर आपने न्यू आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर लिखोगे। अच्छा, उसके बाद नीचे पुराने रोल नंबर और नया रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर का सिलसिला कार ही यूनिवर्सिटी ने ख़त्म कर दिया, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा, तो आपने उसको यहाँ पर साथ इसके लगाना है, ठीक है। उसके बाद दोनों रजिस्ट्रेशन रोल नंबर के सबूत अल्फ करें। इसके साथ जो है वो आपने लगाना क्या है, इसके साथ आपने जो स्क्रीनशॉट बना लोगे जो आपका न्यू एडमिशन हुआ है उसका, और उसके अलावा अगर आपका प्रीवियस रिजल्ट कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा तो वो आपने इसके साथ लगाना है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो क्लियर कट सुन ले, ये आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें आपका रेडी है। इधर प्रोग्राम का आएगा, यहाँ पर रोल नंबर नहीं आएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ अगर आप लिखना चाहो रजिस्ट्रेशन रोल नंबर लाजमी नहीं है। अपना नाम, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी है। डाक का पता, एड्रेस जो होगा वो, अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लाजमी है। ईमेल आईडी अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डेट लिखोगे, अपनी सिग्नेचर करोगे, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद आपने इसकी एक पिक लेकर अपने इनरोलमेंट पोर्टल में आपने इंफॉर्मेशन अपडेट के लिंक के ज़रिए आपने ऑनलाइन अपलोड कर देनी है और आपने इसके साथ ही इसको एक लिफाफे में डालकर बाकी ऊपर लिखोगे डायरेक्टर इंतज़ामात व दाखिला व तरसील किताब, ठीक है। नीचे आप लिखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर करेक्शन, ठीक है। उसके बाद नीचे जो लिखोगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H8 इस्लामाबाद, ठीक है, ये आपने लिखना ज़रूरी है। और साइड पर आपने अपनी डिग्री लिख लेनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप एफए में एडमिशन लिया हुआ है, बीए में लिया हुआ है, एमए में लिया हुआ है, बीएड में लिया हुआ है, जिसमें लिया हुआ है आपने वो इसमें मेंशन करनी है। अब फिर से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला काम यह है यू इन्फो को सब्सक्राइब करना है, तो वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। पहला काम आपने इसको प्रिंट आउट लेना है, अपना ओल्ड और न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर आपने इस पर मेंशन कर देना है। इसको आपने बखिदमत जनाब डायरेक्टर तहसील किताब ये लिखने हैं और साइड पर आपने ब्रैकेट के अंदर जो है वो अपनी जो भी डिग्री कर रहे हो, एफए कर रहे हो, जिसका करेक्ट करवानी है, बीए कर रहे हो तो वो साथ मेंशन करनी है। और नीचे जो होगा वो आपने क्लियर कट जो होगा वो आपने लिखना है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने अभी तक आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो या ऑडियो या किसी में भी कहीं से आपको इन्फॉर्म नहीं किया, बट यूनिवर्सिटी की पॉलिसी वेट अजान तो अजान हो चुके हैं। अच्छा, आपने यही करना है कि इस फॉर्म को आपने यूनिवर्सिटी को भिजवा देना है। आप थोड़ा सा कमेंट की तरफ आते हैं, कमेंट्स के जवाब देते हैं। बीए की एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक बार नहीं, बीए के कुछ सब्जेक्ट की 4 होती हैं, कुछ सब्जेक्ट की 2 असाइनमेंट्स होती हैं। थैंक्स। पेपर कहाँ पर होंगे? पेपर शाह नवाज़ आपके रीजनल ऑफिस में भी होते हैं, और अगर आपके इलाके में रीजनल ऑफिस दूर हो तो आपके साथ कुछ गवर्नमेंट स्कूल में हो जाएंगे।
वालेकुम अस्सलाम, स्कॉलरशिप अप्रूव होने के बाद फ़ीस रिफ़ंड होती है या नहीं? अगर रिफ़ंड होती है तो कैसे होगी? पहली चीज़ है, फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। इताफ़ अगर आपने पे कर दी है, अगर स्कॉलरशिप मिल गया तो आप अगेन चलान बना लो, ठीक है। एफ़ए के एडमिशन नहीं हो रहा, एफ़ए के एडमिशन की वीडियो बनाएं। नदीम, एफ़ए के एडमिशन क्लोज़ हो चुके हैं। अगर तो आपने पहले से चलान बना रखा था तो आप वो चलान 1-2 दिन तक 25 तक पे कर सकते हो। सर B.Ed 1.5 ईयर का शेड्यूल कब आएगा? किस चीज़ का शेड्यूल? B.Ed 1.5 ईयर का ऑटम का शेड्यूल किस चीज़ का? पेपर का, असाइनमेंट का, किस चीज़ का? इम्तिहान तो उनके अभी हो रहे हैं, शो नहीं हो रहा, सेम इशू आया। आपको अगर शो नहीं हो रहा तो ये आपका भी फ़िलहाल अगर लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो उस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। वालेकुम सर, मेरा सेमेस्टर ऑटम की वर्कशॉप मिस हो गई, अगर पेपर पास हो जाए तो सिर्फ वर्कशॉप दोबारा होंगी या पेपर असाइनमेंट दोबारा करनी पड़ेगी? नूरजान, पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटम 2021 की अगर आपकी वर्कशॉप मिस हुई हैं तो आप एडमिशन भेज दो तो बेहतर होगा। अलबत्ता इस दफ़ा जो है शायद इस दफ़ा कंफर्म है कि यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ कही है कि अगर बच्चा वर्कशॉप में फ़ेल हो जाता है लेकिन उसके पेपर में अच्छे नंबर आते हैं और ओवरऑल एग्रीगेट उसका अच्छा है तो वो जो है वो पास हो जाएगा। सर, मेरी ऑटम 2022 में अप्लाई किया था, बुक्स कब तक आएंगी? बुक्स हमज़ा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो दूर दराज इलाकों में होने की वजह से समटाइम्स बुक्स लेट पहुँचती हैं। क्या हो गया है सर जी? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये वाला, ये तो ऐसे ही फैसे खान, हम तो बस पोस्ट कर देते हैं, जो हुआ है वो लोगों को ही पता है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, सर मेरी असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे, आप ट्यूटर से कांटेक्ट करें। फैज़ान, आप इनको गाइड कर दें। भाई, अपना नंबर दो। इस्लामिक एजुकेशन, एक्सट्रीमली सॉरी, अभी तो मैं अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ। अलबत्ता यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई जीमेल आईडी, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा, AIOU info@gmail.com। फेसबुक पेज अवेलेबल है, ट्विटर अवेलेबल है। इतना मैं सेल फ़ोन पर नहीं एक्टिव होता हूँ जितना मैं सोशल मीडिया पर होता हूँ। उसके बाद अल्लाह आपसे राज़ी हो, उसके बाद प्राइवेट B.Ed वालों की असाइनमेंट बनाकर सेंड करनी पड़ेगी। सभी को असाइनमेंट भेजनी पड़ती है मिस मूडी। उसके बाद सर, AIU की सब कैंपस में जैसे सिस्टम ही है जहाँ अलग अलग ऑनलाइन होते हैं। बिल्कुल ये ऐसे है। मुनव्वर आपका जो है ये हर एक स्टूडेंट इंडिविजुअली पढ़ता है, ये कोई क्लास नहीं होती। मैंने कंपार्ट में BM के 3rd सेमेस्टर के लिए जनरेट की, एक जमा करवाया, दोबारा कैंसिल हो गए, तो मेरा 3rd सेमेस्टर तो लाजमी है ना। अब 3rd में एडमिशन, पहली चीज़ है खान साहब, आप जिसमें एडमिशन लेना चाहे, अगर चौथे में भी एडमिशन लेना है चौथे में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझने की कोशिश करो, इंडिविजुअली किताबें पास करनी है आपने, दैट्स इट। सर, काइंडली बताएं कि कंट्रोलर के सिग्नेचर के मुताबिक हैं या मेरी फ़ाइल अपलोड में इशू आ रहा है? कौन सी फ़ाइल में आपका अपलोड का इशू आ रहा है? रमशा, यू कैन ईमेल। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद सर, मेरा दाखिला कंफर्म हो गया मगर मुझे अभी तक ट्यूटर नहीं शो हो रहे। वलीद मेरे भाई, हमारे यहाँ पर पता क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि भाई दाखिला भरो और उसी टाइम मैं आपको बताता हूँ हमारे क्या होता है। हमारा काम ये होता है माइंड नहीं करना। हम जाते हैं बैंक में जाके फ़ीस भरी, जैसे ही बैंक वाले ने फ़ीस भर के ठप्पा लगाया ना, हम लोग कहते हैं कि जैसे ही हम पीछे मुड़े, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोई ऑफिशियल वहाँ पे खड़ा और उसने फ़ौरन ट्यूटर की लिस्ट हमारे हाथ में दे दे, उसके बाद किताबें हमारे हाथ में दे दे और हम किताबें और ट्यूटर लिस्ट लेकर घर आएँ और घर आते ही हम असाइनमेंट लिखें और असाइनमेंट लिखने के बाद हमारे घर ट्यूटर आए और हमसे असाइनमेंट उठा के खुद लेकर जाए और पेपर भी हमारे घर पर हो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है वलीद, यू हैव टू वेट। आपको 1 से 2 महीने वेट करना पड़ता है कि आपको ट्यूटर समटाइम, मैंने ये भी देखा है कि पेपर असाइनमेंट की लास्ट डेट से 2 दिन पहले भी ट्यूटर अलॉट हो जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की है तो टेंशन नहीं लेते। वालेकुम सलाम सर, MA के फ्रेश एडमिशन क्या हो रहे हैं? MA का एडमिशन तंजीला अकबर, आपको एक चीज़ बताऊं, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इसी से रिलेटेड बनाने लगा हूँ। MA के एडमिशन होंगे लेकिन अभी फ़िलहाल यूनिवर्सिटी जो है रुकी होगी कि भाई MA में एडमिशन नहीं देना। MA में अल्लाह के बंदे, यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, BS 5th सेमेस्टर करके तमाम यूनिवर्सिटी एडमिशन दिए खड़ी हैं, आप जो है बच्चों की तालीम बंद करी खड़े हैं कि भाई MA में एडमिशन नहीं देना।
जो आप BS 5th सेमेस्टर करके उसको एडमिशन दे दें, दैट्स इट। HEC की भी पॉलिसी ठीक होगी, आपकी भी। पता नहीं यूनिवर्सिटी के कौन बंदे बैठे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एजुकेटेड एंड हेल्प मोर देन 2 मिलियन पीपल। मैं अभी आपको रिकॉर्ड दिखा नहीं सकता हूँ, 2 मिलियन से ज़्यादा प्लस लोगों को मैं हेल्प कर चुका हूँ। अब हेल्प कर रहा हूँ तो वो लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ वॉच कर रहे हैं। तो ना कोई मैं परचेज असाइनमेंट सेल कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन हाईली एजुकेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हाईली एजुकेटेड। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ बहुत है। लेकिन यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स, आई डोंट नो कि कौन पॉलिसी मेकर्स हैं कि वो MA ही इस दफ़ा ऑफ़र नहीं कर रहे कि बच्चों को पहले प्रेशराइज किया जाए। जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मैं आप सबको एक चीज़ बता रहा हूँ, जब तक हम बच्चों के ऊपर से, स्टूडेंट के ऊपर से प्रेशर ख़त्म नहीं करेंगे, स्टूडेंट को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक हम स्टूडेंट से 100% आउटपुट नहीं ले सकते। हमारे यहाँ पता क्या होता है, हमारे यहाँ सिस्टम पहले ले आते हैं, ठीक है, उसके बाद पॉलिसी बाद में बन रही होती है। अब रीअपेयर पॉलिसी जो है हमारी, रीअपेयर पॉलिसी पहले आ गई थी, यानी कि रीअपेयर पॉलिसी इम्प्लीमेंट जो हुआ बाद में, सिस्टम जो है वो हमारा अपडेट था नहीं, रीअपेयर पॉलिसी पहले आ गई, तो उसको पहले अपडेट होने दें, उसके बाद रीअपेयर पॉलिसी लेके आए। इसी वजह से अब रिजल्ट में देखा, इतनी ब्लंडर रिजल्ट में मैंने आज तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखे। लेकिन क्या कह सकते हैं, IT वाले भी बेचारे सर पकड़ के बैठे हैं, उन बेचारों को भी शाम तक वो ड्यूटियां करवा रहे हैं। IT की टीम इनके पास ज़्यादा है नहीं, बट सीरियसली IT वालों को मुझे कहना चाहिए कि वो उनका, मैं बिल्कुल उनके हक़ में हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ द वे काम किया। वो बेचारे जिस तरह से साइट्स को, और इन्होंने खिचड़ी जो पकाई है ना, जो हायर ऑफिशियल ने सारी खिचड़ी पकाई हुई है, सारे को मिक्स किया हुआ है। बेचारे IT वाले कभी वो मूडल को डील कर रहे थे, कभी वो जो है ब्लू स्टिक बटन को डील कर रहे। जब उसको सीख गए वो, तो उन्होंने कहा नहीं माइक्रोसॉफ्ट टीम को ले आओ, टीम सर करें। अब वो बेचारे टीम सीख गए हैं, तो अब कोई नई चीज़ आने लगी है, वैसे आ जाएगी कुछ अर्से में। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग इदरीस इकबाल, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। नमाज का टाइम हो गया, इंशाल्लाह नमाज के बाद ये वीडियो अपलोड करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, ठीक है।